नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी जो स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम, क्लियर है साथियों। ये आपका स्टार्ट हुआ। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो टोटल जो कि 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। पहला चैप्टर मैंने शुरू में जो बताया रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। उसके बाद परसेंटेज को जो कि चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, इसमें भी क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो कि स्टार्ट हुआ है, इनमें से क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो कि 1 से लेकर के 1 से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चन को हल करके बताया। और ये आपका टाइप 1 का है, ठीक है साथियों। क्या हुआ? टाइप 1, ध्यान में रखना। और इसके जो कि पहले एक बुक मैंने ख़त्म किया, वो आपका RS अग्रवाल बुक है। RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, आप सभी को मालूम होगा, है ना। ये इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर ही खत्म किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आइए देखते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है तैमूर को पुराने स्टीरियो को पुनः बेचने पर जो कि 37.5% का लाभ हुआ यदि उसने वह वस्तु को 3880 में खरीदी थी तो उसने इसे कितने में बेचा। बिल्कुल चिंता करना नहीं है, आपको सबसे पहले CP और SP पर जो कि फोकस करना है। तो CP और SP कब निकलता है? लाभ और हानि पर, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ दिया गया 37.5%, तो यहाँ पे CP को मान करके चलना है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो CP को 100 मान करके आगे बढ़ना है, क्लियर है। तो 100 है CP, मान लेते हैं खरीदा 100 में और 37.5 रुपये ढेर भी कमाएगा लाभ, तो कह सकते हैं कि 137 में बेचेगा तभी तो 37.5 रुपये लाभ होगा कि ना होगा। बिल्कुल साथियों। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि उसने वह वस्तु को 3880 में खरीदी थी। यहाँ पे कितना खरीदी थी? 100 में खरीदी थी। 2100 ने माने हैं, तो खरीदी का तुलना खरीदी से साथियों, ठीक है। जब भी तुलना करते हैं तो भाग देना का ही होता है अर्थ तुलना करना। तो भाग जब भी देते हैं साथियों, यानी जब भी तुलना करते हैं वो एक का वैल्यू निकाल देता है ना। और बाकी बात जो भी पूछते हैं उससे गुना करते हैं, आंसर फटाक से आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम हमेशा बताते हुए आ रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि 1 kg आम है, ठीक है। 1 kg आम का दाम है 50 रुपया, यानी 1 का वैल्यू अगर 50 रुपया आ गया तो 2 का वैल्यू पूछेगा तो कहिएगा ना 50 गुना 2 तो हो जाएगा 100, यानी 2 kg आम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। उसी प्रकार से जब भाग देते हैं तो 1 का वैल्यू आ जाता है। अब 1 का वैल्यू आया जो भी, और आपसे जो पूछा उसमें गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो उसने इसे कितने में जो कि बेचा, तो ये वाला पूछा गया तो 137.5 है ना। 137.5 से क्या कर दिया, अब इसको हल कीजिए, यहाँ दशमलव डिलीट कीजिएगा तब का आ जाएगा 10, क्लियर है। अब इसको कटाते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से कटाइए 5 दूना 10, 5 से इसको कटाइए 5 दूना 10, बचा 3 3 यानी आपका 37, 5 7 35, बचा 2 2 यानी 25 है ना। फिर से इधर कटाए 5 से 5 दूना 10, फिर इसको कटाए 5 से 5 25, बचा 2 2 यानी कि 25 है ना। तो 5 25 फिर से हो जाएगा। अब इधर 4 से कटा दीजिए, 2 गुना 2 4, 4 से इसको डायरेक्ट कटाता हूँ, 4 8 4 9 36, ठीक है साथियों। बचा 2 2 यानी 7 4 7 28 28 होगा। तो 97 गुना 55 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर 97 गुना 55 कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो 97 गुना 55 कर लीजिएगा तो 53 35 जो कि आपका आंसर आ जाएगा 53 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर का साथियों फर्स्ट, ये आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 53 35, ध्यान में रखना। तब कर लीजिएगा कैलकुलेशन, क्लियर है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि किसी वस्तु की 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तब लागत मूल्य की बात किया जाए ना, तो ध्यान से देखिए, लागत मूल्य देखिए CP पूछा गया सर, तो CP 100 मान करके चलते हैं। और किसी वस्तु की 5% और 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर, देखिए एक बार देखिए
बेचा एसपी, एक बार बेचा 5% लाभ यानी 5 रुपया लाभ, तो 105 में बेचेगा। दूसरा बार बेचा 10% लाभ यानी कि दूसरे का एसपी, तो 110 में बेचेगा, तो भी 10% का मतलब 10 रुपया लाभ। क्लियर। तो यही लाभ का दिया गया अंतर, लाभ का अंतर 30 है, यहाँ पे लाभ का अंतर दिखे 5 है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना। वस्तु का लागत मूल्य 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 6 बार में 6 गुना 100, तो 600 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है। ठीक है, 600 हो गया। 93 देखिए, कहता है कि योगेश ने 10% की हानि पर अपनी घड़ी बेची है। अगर वह इसे 135 रुपये में जो कि बेचता तो उसे जो कि 8% लाभ प्राप्त होता, तो घड़ी का जो कि विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीपी मान करके चलते 100 है, 10% हानि का मतलब 10 रुपये हानि हो गया, तो बेचेगा 90 रुपये में बेच दिया। लेकिन कहता अगर वही घड़ी इसे 135 में बेचता, बोला अगर 135 में बेचता तो उसे 8% लाभ होता, यानी कि दूसरा एसपी की बात किया जाए सेकंड, तो यहाँ पे 108 रुपये में बेचता तभी लाभ हुआ। तो लाभ का तुलना लाभ से, ये 108 आपका नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये भी आपका लाभ है। लाभ कब हुआ? जब 135 रुपये में बेचा तब 8% लाभ हुआ, यहाँ पे 108 में बेचेगा तब 8% का ना 8 रुपया लाभ होगा। तो लाभ का तुलना लाभ से, जो पूछे उससे मल्टीपल। तो कहता घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी कि आपका ये वाला हानि जब हुआ था ये वाला पूछा गया, तो 90 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। 12 कीजिए, 9 से कटाइएगा, 9 से कटाएगा 10 बार में जाएगा, इसको 9 से कटाए 9 का 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब ये आपका देखिए 12 हो गया, ये आप देखिए कट रहा है। 3 से कटाएगा 4 बार में, और 3 से कटाएगा 3 चौक 12, बचा 1 यानी 15, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब ये आपका 90। 2 से कटाइएगा 2, ये कटाएगा 5, अभी 25 करीब 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 2 22। अब 225 को 2 से डिवाइड कर दे, 2 का 2, 2 का 2, 2 9 4, 2 9 4 बचा 1, 2 5 10, यानी 112.5 आ गया। तो ये आपका साथियों 112.5 आ गया, जो कि इसमें त्रुटि हुआ है, और यहाँ पे देखिए आंसर आपका नहीं दिया गया, ध्यान में रखना। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, 112.5 आ जाएगा, यहाँ पे 112 ध्यान में रखना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न देखिए, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न कहता है कि पुराने स्टॉक के निपटान के लिए एक व्यक्ति ने एक टी शर्ट को जो कि 2565 में जो बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम था। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट ... अधिक मूल्य में बेचना चाहिए था। अब ध्यान से देखा, तो सबसे पहले सीपी मान लेता हूँ 100 है, 100 सीपी है, उसको 43% कम में ही बेच दिया, यानी हानि लगा बेचा, तो मैं बोल सकता हूँ 57 में बेचा होगा। ठीक है, जब क्रय मूल्य में जो कि हानि घटा दीजिएगा तब का विक्रय मूल्य निकल जाता है। तो 57 में बेचा, बोला 12% लाभ कमाना, यानी कि सेकेंड वाला एसपी में 112 में बेचेगा तो 12% मतलब 12 रुपया क्या आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर निश्चित राशि की बात किया जाए तो निश्चित राशि 2565 रुपये में बेच दिया था। यहाँ पे कितना में बेचा गया, जो कि हानि हुआ कम में बेचा, 57 में बेचा। क्लियर, हमसे पूछा गया क्या, अधिक मूल्य पर। तो हमें सबसे पहले ये लाभ, ये जो आपका एसपी सेकंड एसपी ये निकाल लेना है। क्लियर, तो अगर मैं इसको कटा दूँ, 3 का 3 बचा आपका 2, 3 9 27, 3 से कटाया 3 8 24, बचा 1 यानी 3 5 15, बचा फिर से 1, 3 5 15, 19 से कटा दीजिए, 19 चौक 76, 19 5 95, इस प्रकार से हो जाएगा। अब है ना, 45 दोनों की जगह 90 करीब 0 हाथ बचल 9, 45 का 45 9 हो जाएगा 54, 54 करीब 4 हाथ बचल 5, 45 5 50, यानी कि इतना अधिक हुआ। क्लियर है, तो अधिक हुआ, इससे कितना अधिक, इतना टोटल है आंसर है इतना। अगर 12% लाभ पर बेचता, तो यहाँ पे पूछा कि लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट ... अधिक मूल्य में बेचना चाहिए। तो पहले है 2565, ये 2500 अगर 65 को यहाँ पे हटा दीजिएगा तो बचेगा 2475। क्लियर है, कितना बचेगा 2475। तो इतना ही अधिक में जो कि बेचा है। ठीक है, बेचना चाहिए। तो ये वाला कितने अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए था साथियों, तो 2475 अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं। तो अधिक कम पूछा तो अधिक कम मैंने निकाल दिया।
आइए देखते हैं 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि मोहिंदर, ठीक है, कहता है मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जोड़े के लिए 300 रुपये का भुगतान किया था तो उसने उन्हें कितने में बेचा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो CP और SP प्राप्त करने। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीदा, 11% मतलब 11 रुपये हानि लगा करके बेचा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 89 में बेचा। क्लियर है। तो यहाँ पर कहता है यदि उसने उस जोड़े के लिए 300 रुपया का भुगतान किया। बोले यहाँ पे 300 रुपया का भुगतान का टोटल यहाँ पे जो भुगतान करेगा 100 रुपया का, खरीदा तो वही वो आपका भुगतान, तो 100 का भुगतान किया। पूछा उसने उन्हें कितने में बेचा, तो भाई हानि लगा बेचा, 89 में बेचा, तो 89 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 0 2 0 खल्लास 3 8 3 नंबर 27 के साथ 3 8 24 24 2 26, यानी कि 267 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 95 का। बोले किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 96 नंबर। कहते एक व्यक्ति 25% की हानि पर जो एक मेज 4200 रुपये में बेचता है तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे जो कि उस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, CP है 100 रुपया एज्यूम कर लेता हूँ कि 25% हानि पर बेचा, तो ये फर्स्ट SP होगा। 25% हानि यानी 75 में ही बेचा। वो अगर वो कह दिया कि 25% लाभ पर, तो 125 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा, है ना साथ, तो 125 में, तो 125 लाभ। तो आपका यहाँ पे टोटल 4200 रुपया है। 4200 रुपया में जो कि बेचता है यहाँ पे देखिए हानि लगा कितना 75 में बेचा, तभी तो यह 4200 में ये बेचा, क्योंकि ये कहा दिया गया कि 25% हानि पर एक मेज को बेचता है। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट में देखेगा 75 रुपये में बेच रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल में 4200 में बेच रहा है। मैं कह सकता हूँ बेचा का तुलना बेचा से पूछा गया लाभ वाला 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 125 में। क्लियर। 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 3 से कटा दे 14 तिया 42 है ना, 14 पंचे 70, 70 पर 2 0 7000 राइट आंसर यहाँ पे, ये सॉरी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से A, यहाँ से दिखेगा 3। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझिए। कहता है एक व्यक्ति 144 नारंगियाँ जो कि 360 रुपये मूल्य पर खरीदता है, वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है। उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियाँ बेचनी चाहिए। प्रति दर्जन, एक दर्जन पूछा कि किस, एक दर्जन बोला किस, कहता है कि प्रति दर्जन किस दर पर जो कि नारंगियाँ बेचनी चाहिए। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, बहुत शानदार तरीके से इसको भी जो कि बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, CP और SP को पता कीजिए। तो CP एज्यूम कर लेता हूँ 100, ये डुप्लीकेट में मान लेते हैं साथियों, ठीक है। तो CP है 100, तो बोला यहाँ पे देखिए बोला 10% लाभ, तो 110 में बेचेगा, तभी 10% लाभ हुआ, मतलब 10 लाभ हुआ, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बोला 360 रुपये, ध्यान से देखिए बोला 3, देखिए कहता है कि यदि एक व्यक्ति 144 गो नारंगी 360 रुपये में के मूल्य पर खरीदा, तो यहाँ पे 360 में खरीदा, यहाँ पे देखिए कितना में खरीदा 100 में खरीदा का तुलना खरीदा से अगर हम निकाल लेते विक्रय मूल्य SP जो बेचा 10% लाभ पर, 10 से मल्टीपल 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 11 से गुना कीजिए, 11 6 66 के 6 बचल 6 11 33 33 6 हो जाएगा आपका 39, 396 रुपये आ जाएगा टोटल है लाभ पर बेचता। तो कहता उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियाँ बेचनी चाहिए। प्रति दर्जन पूछा जो कि किस पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये आया 396 को अगर मैं 144 से डिवाइड कर देता, ये 144 से अगर मैं डिवाइड कर देता तो ये 1 का वैल्यू निकाल देगा, 1 का वैल्यू निकाल देगा। जब 1 का वैल्यू निकालेगा हमें दर्जन में चेंज करना, तो 12 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो ये एक दर्जन में जो कि चेंज हो जाएगा, प्रति दर्जन दर निकल जाएगा, ठीक है। तो 12 से 12 बार में कट जाएगा, 12 से 12 तिया 36, फिर बचा 3 12 तिया 36 यानी कि 33। क्लियर कितना जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए और 98 नंबर कहते हैं यदि एक वस्तु को जो कि 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है तो वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% लाभ प्राप्त होती है। यहाँ पे CP मान लेते 100 और SP मान लेते 10% हानि लगा तो 90 में बेचा होगा। फिर सेकेंड में बोला 10% लाभ, 10% लाभ कमाएगा तो 110। क्लियर है। यहाँ 3735 है,
क्या 3735 रुपये में बेचने पर दुकानदार को हानि हुआ। यहाँ पे कितना बेचेगा, 90 में बेचे, 100 रुपये में खरीदा, 90 में बेचेगा तो हानि होगा। हानि का तुलना हानि से पूछा, लाभ वाला तो 110 से मल्टी, 0 0 कटा दीजिए, 9 से कटाएगा, देखिए 7 5 12, 12 3 15 है ना, सॉरी 5 3 8, 8 3 11 7 18, ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटा दीजिए इसको, 9 से कटा 9 चौक 36 बचा 1 1 यानी 13, 9 1 9 बचा 4 4 यानी 45, 9 5 45। अब 415 गुना 11 करिए, 11 5 55, 11 का 11, 11 5 हो जाता 16, तो चलिए 11 चौक 44, 44 1 45, 45 65 राइट आंसर आ गया, 45 65 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 98 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ए जो है कि 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, तो सीपी मान करके चलते 100, ये डुप्लीकेट में और 20% लाभ कमाया तो 120 में बेचा। यहाँ पे बोला 3480 में बेचा, यहाँ पे 120 में बेचा। बेचा को तो बेचा पूछा सीपी 100 से मल्टीपल, 0 से 0 कटा दीजिए, 12 शब्द जो कि गुना कर दीजिए, 12 12 दूना 24, 12 दूना 24 दोबारा बचा 10 10 यानी 108, 12 नंबर 78 से, ठीक है, 12 नंबर 78, 29 29 पर हो जाएगा 2 0 यानी कि 29 पर 2 0, 2900 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु जो कि 1300 रुपये में जो कि बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो कि क्रय मूल्य करिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सीपी, ठीक है, तो सीपी मान लेता है 100, एज्यूम करके आगे बढ़ना, एसपी हो जाए 130, तभी 30% में 30 रुपये लाभ होगा। यहाँ बोला 1300 रुपये में बेची, यहाँ पे बचेगा कहता है 130 में बेची की तुलना बेची, सीपी निकालना 100 से मल्टीपल, 0 0 कटा दे, 13 से 13 कटा दे यानी 1 पर आपका 3 0, 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 3 0, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10%, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।